साथियों, मैं हूं वेद और आप सबको मेरा प्रणाम। साथियों, आज पूरे देश में बेरोजगारी का आलम इस तरीके से है कि हर व्यक्ति परेशान है। देश में रोजगार का अभाव होता जा रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तमाम तरह की परेशानियां शुरू हो चुकी हैं। इस परिवेश में हम अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाएं, ये अपने आप में एक सवाल बन के रह गया है। आज़ादी से लेकर के अब तक देखा जाए तो विकास के नए नए आयाम हमें देखने को मिले। कहीं कुछ विकास हुआ, कहीं कुछ विकास हुआ। अगर एक बात मैं करूं, वह है रोजगार। इसमें कोई विकास नहीं। चलो, मैं मान लेता हूं कुछ लोगों का ये कहना है कि इसमें बहुत विकास हुआ है और आगे भी होगा। तो जरा सोचिए, अगर इतना कुछ विकास हो गया, इतना कुछ डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद भी हमारे देश में बेरोजगारी का जड़ क्यों है? बेरोजगारी समाप्त क्यों नहीं हो रही है? बेरोजगारों की संख्या दिन दूना रात चौगुना उस बेलगाम घोड़े की तरह दिन रात क्यों दौड़ रहा है? वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर कहीं पे कोई वैकेंसीज आई तो कोई ना कोई लीगल कारण दिखा करके उसे भी रोक दिया जाता है। एक समय था कि हमारे यहाँ जब किसी जॉब के लिए कोई भी बंदा अप्लाई करता था तो उससे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता था, कोई पैसे नहीं लिया जाता था। लेकिन इस समाजवाद ने हमें बंटवारा कर दिया। अगर आप इस कास्ट के हैं तो आपको इतना रुपया फीस देना है, अगर आप ये हैं तो इतना रुपया देना है। चलो ठीक है। जरा सोचो कि एक बेरोजगार कहां से इतने पैसे लाए। पहले ये पैसे नहीं लगा करते थे। पहले इस तरह का कोई भी शुल्क नहीं लगा करता था कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको पैसे देने हैं। लेकिन साथियों, आज तो हर जगह देना पड़ रहा है। वहाँ भी पैसे दो, नौकरी पाने के लिए भी पैसे दो, नौकरी लग जाए तो प्रमोशन के लिए पैसे दो, कभी सस्पेंड हो गए रिश्वत लेते हुए तब पैसे दो। ये रिश्वत देना और पैसे का खेल समाप्त नहीं हो। क्या ये बदलना नहीं चाहिए? क्या इस तरह की सोच बदलनी नहीं चाहिए? आप बताइए। मैं हिंदुस्तान के उन करोड़ों परिवारों से बात कर रहा हूं, क्योंकि आप ही इसको बदल सकते हैं। लूटने वाले तो चोला बदल बदल के आते रहेंगे। लूटने वाले आपको हर कदम पे, जब हम गुलाम थे तब भी लूटने वाले इंग्लैंड और ब्रिटेन से आ गए। उसके पहले की भी हम बात करें तो उस समय भी लूटने वाले आ गए। वो किसी न किसी सभ्यता से आते रहे, लूटते रहे। वो बार बार आते रहे और बार बार हम लूटते रहे। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? कब तक भारत के लोग लूटते रहेंगे? आज आज़ाद होने के बाद भी हम लूट रहे हैं। आज़ाद होने के बाद भी हम दिन रात लूट रहे हैं। एक नियम की बात आती है। नियम तक एक बात देखो, जिसके पास रोजगार है, जिसके पास नौकरी है, उसकी कैटेगरी तो अलग है। वो पैसे भी एक बेरोजगार से अधिक कमाता है, उससे किसी तरह की प्रॉब्लम भी नहीं है। तो अगर वह टैक्स पे करता है तो जायज लगता है। लेकिन जब ये बेरोजगार टैक्स पे करते हैं, हर सामान पे, हर एक सामान खरीदने पर जो टैक्स मैं दे रहा हूं वही टैक्स वो भी दे रहे हैं। अगर हम 5 रुपए का कोई सामान हमने खरीदा तो जितने रुपए में मुझे मिल रहा है उतने रुपए में उनको मिल रहा है। और देख लो कितना बढ़िया मजाक हो रहा है हम नौजवानों के साथ। मजाक क्या हो रहा है? एक मजाक और भी है कि अगर आप सरकारी सर्विस में हैं, सरकारी जॉब में हैं, तो आपको कैंटीन से सामान मिलेगा और उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वाह वाह रे किस्मत, वाह रे राष्ट्रवाद और वाह रे समाजवाद। आपको नहीं लगता? जो मरा हुआ है उसे लगातार मारते जाओ, मारते जाओ, मारते जाओ, कुचलते जाओ, कुचलते जाओ। और जिसके पास पैसे हैं उसे देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। मेरी लड़ाई, मेरा विरोध
इस सोच से है, इस तरीके से है। क्या इस तरीके को नहीं बदलना चाहिए? चलिए मैं कहता हूं ठीक, यह राजा का कर्तव्य बनता है। राजा यानी इस देश का जो भी मुख्य प्रशासक होता है वह एक राजा की भूमिका में होता है, और हम सभी लोग एक प्रजा की भूमिका में। तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि हमें भी उनके बराबर करने के लिए या इस तरह के कुछ उपाय किए जाने चाहिए? जितना योगदान उनका है उतना ही योगदान मेरा भी। अन्य देशों में तो यह भी निर्धारित कर दिया गया है, कुछ ऐसे देश हैं उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन आप इस चीज को ढूंढिएगा तो आपको पता चलेगा, क्योंकि इस समय उन देशों का नाम लेना उचित नहीं। जन्म के समय से ही उन्हें नौकरी का प्राविधान है। तो अगर मैंने ये मांग किया कि जन्म के समय से ही नौकरी निर्धारित कर दो, हम जिस योग्यता के हों उस योग्यता की नौकरी हमें दे दो, क्या मैंने बुरा किया? क्या मेरी ये सोच गलत है? ठीक है, अगर मेरी ये सोच है तो फिर रोजगार दे दो, फिर नौकरी दे दो, फिर परेशानी खत्म। जन्म के समय से ही सबको मिलनी चाहिए। अगर जो भी योग्यता है, अगर मैं चपरासी के लायक हूं तो मुझे चपरासी की नौकरी दे दो, अगर मैं डॉक्टर बनने के लायक हूं तो मुझे डॉक्टर की नौकरी दो, मुझे डॉक्टर बनाओ, अगर मैं साइंटिस्ट बनने के लायक हूं तो मुझे आप साइंटिस्ट बना दो। कम से कम मुझे इस बात की चिंता तो नहीं होगी कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। हम बेरोजगार ही दम तोड़ देंगे और इस हिंदुस्तान की माटी में दफन हो जाएंगे। बेरोजगार ही, गरीबी में पैदा हुआ, बेरोजगारी में जीवन बीता और फिर देखते ही देखते इस जीवन का अंत हो जाएगा। इस तरह के समाजवाद को बदलना जरूरी है, इस तरह की सोच को बदलना जरूरी है। ये तभी संभव होगा जब आपकी सोच बदलेगी। और मैं आपसे, आपके परिवार से एक व्यक्ति को मांगता हूं, एक ऐसे व्यक्ति को मांगता हूं, वो आप हो सकते हैं, आपका बेटा हो सकता है, आपका सगा संबंधी हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, जो इस देश के हित के लिए काम करे। कम से कम वह तो सोच रखे अपने राष्ट्र हित के बारे में, और इस विचारधारा को बदलने में वह अपना अमूल्य योगदान दे। तो हमें बदलना है इस सोच को, हमें बदलना है इस विचारधारा को। सोच बदलेगी, एक विचारधारा का नाम है। सोच बदलेगी, एक विचारधारा का नाम है। किसी व्यक्ति विशेष के विकास का नाम सोच बदलेगी नहीं है। आज की जो विचारधारा है वह व्यक्ति विशेष का डेवलपमेंट हो रहा है, व्यक्ति विशेष का विकास हो रहा है, सबका नहीं हो रहा है। तो हमें इस परिभाषा को बदलना है। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।